बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। धन्यवाद इसलिए कि 10 बजे से अभी तक आप लोग हम लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। गर्मी है, भूख है, प्यास है, उसके बावजूद भी इजहार साहब के अनुरोध और आप लोग राजनीतिक जो चेतना है, सतर्कता है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये जो हमारे नारी मैदान में जो घनश्यामपुर अंचल में है, गौराबराम स्थान जिला दरभंगा में, वहाँ पर दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम है। उसमें हमारे आयोजक हैं डॉक्टर इजहार अहमद साहब, जो हमारे साथी रहे पूर्व विधायक। जैसा इन्होंने कहा कि 2005 में विधायक थे और हम भी 1980 से विधायक रहे और हमारे साथ में विधायक थे। हमको बड़ी खुशी होती थी जब ये अपने शायरीपूर्ण और विद्वतापूर्ण बात रखते थे और सरकार के कोई भी लोग हों, मंत्री हों, विधायक हों, सरकारी तंत्र हों, सबसे काम कराने का इनका जो अंदाज था वो काबिल तारीफ रहा है। यहाँ पर उपस्थित हैं और संचालन कर रहे हैं मंच को श्री राजेश जी, जो बड़े अच्छा से कर रहे हैं। और पूर्व विधायक हमारे साथी, जैसा उन्होंने कहा, परमानंद ठाकुर जी, जो हम लोगों के साथ विधायक रहे हैं। शकील अहमद हार्मी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक थे। और हमारे मजदूर लीडर आर के दत्ता साहब हैं, जो श्रमिक प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मनोज सदा जी हैं, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्रेटरी दरभंगा के अध्यक्ष भी हैं। शिवानी नुआनी साहब हैं, हमारे बदे आलम साहब हैं। रेशमी चौधरी जी, जिनकी बात आपने सुनी, स्थानीय मुखिया हैं। शकीला खातून जी, जिला उपाध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। डॉक्टर रोहित पासवान जी हैं, कारी गामी जी हैं, प्रदेश सचिव हम सेक्रेटरी के। हीरा लाल राम जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। संतोष सिन्हा जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, जहान खातून जी हैं, जिला सचिव हम सेक्रेटरी। इंदू देवी जी हैं, जो हमारे महिला जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं, सचिव हैं। ज्योति सिंह जी हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे अबुल खैर जी हैं, जिला में हूँ, छाया का हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं ही दोबारा देता हूँ। भाइयों बहनों, बहुत दिन से हमारे इजहार साहब कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि गौराबराम में आप आएँ, क्योंकि हमको स्मरण है कि जो हम मुख्यमंत्री थे तो भी इन्होंने कहा था, तो भी इनकी बात को मानते हुए हम आए थे। अब जैसा इन्होंने कहा कि एक अस्पताल का उद्घाटन उस समय किया था, तो आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि 2014 में ही हम मुख्यमंत्री हुए थे और फरवरी 2015 में हम नहीं रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर इजहार से हमारा क्या ताल्लुकात है, क्या मेरा संबंध है। मुख्यमंत्री नॉर्मली किसी साधारण आदमी के कहने पर कहीं नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने एक बात कही और उस समय आज ऐसा रास्ता नहीं थी। किस तरह से हम आए थे हमको याद नहीं है, लेकिन कहीं बड़ी रास्ता से हम आए थे और यहाँ पर उन्होंने जो दिया था काम, और उसके अनुसार काम करके हम गए थे। और आज जब हम भारत सरकार के मंत्री हैं, आप जानते हैं कि हम एमएसएमई विभाग का प्रभारी हैं, यानी लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम का हम प्रभारी हैं। और लाजमी है कि समस्त भारत के कोने कोने में जहां हमारा इन तीनों उद्यमों का जाल बिछा हुआ है, सब जगह देखना सुनना पड़ता है। और फिर इधर आप जानते हैं
कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव होने वाला है 9 तारीख को। प्रधानमंत्री जी का आदेश रहा है कि हम लोग 6, 7, 8, 9 कहीं नहीं जाए। उसके पहले हमारी कोशिश रही थी, चूँकि नवंबर में चुनाव होना है विधानसभा का और हम विधानसभा के चुनाव में सक्रिय भाग लेते रहे हैं, इसलिए मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि हम अपना काम देखें, अपना जिला देखें, अपना प्रमंडल देखें। लेकिन इजहार साहब की बात जैसा पहले कहा, हमको टालने में बड़ा दिक्कत हुई और इसीलिए इन्होंने कहा और फौरन हमने कहा कि हम 30 तारीख को वहाँ आवेंगे और आज वहाँ आए। आ करके मुझे बहुत खुशी है, सुखद एहसास हो रहा है कि आज यहाँ गरीबों का, अल्पसंख्यकों का और हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो सबका यहाँ पर बहुतायत में समागम है और सब लोग हम लोगों की बात सुनने के लिए आए हैं। तो इसके लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहनों, चुनाव का समय आ रहा है और अभी सारे वक्ताओं ने अपनी आवाज़ दी और कुछ साथी मेरे कान में भी ये बात को कही कि हमारे इजहार साहब 2005 में जब यहाँ के विधायक थे तो इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम किए। इसी से है कि मुख्यमंत्री को भी अपने क्षेत्र में इन्होंने बुलाने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है, किसी के कहने पर मुख्यमंत्री क्षेत्र में नहीं जाता है, लेकिन इनकी सक्रियता थी कि मुख्यमंत्री कहने पर यहाँ गौरव बराम में आए थे। तो हम कहना चाहता है कि ये सक्रिय रहे हैं और हम तो इनको एक अखबार नवीस, एक विद्वान, शायर और एक वर्कर, तीनों के रूप में हमने इनको जाना है। और इसीलिए आज भी अगर मेरे कमरे में जाइएगा पटना में तो देखिएगा इजहार साहब हमको बुके दे रहे हैं, हमारा फोटो इनका लगा हुआ है, हमारे घर में भी है। तो इस तरह से इजहार साहब को हम तरजीह देते हैं। और जैसा कानों में बात आ रही थी, हम समझने कहने की जरूरत नहीं थी, हम जरूर चाहते हैं। और आज पहले इन्होंने कहा कि चाहे जिस पार्टी से इनकी संबद्धता रही हो, हम बहुत उस पर विचार नहीं करते हैं और इसलिए भी नहीं कि ये फलना पार्टी में थे इसलिए हम आए थे, इनकी आत्मीयत और व्यक्तित्व के लिए आए थे। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे तो हमको मालूम है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के सक्रिय सदस्य के रूप में अपने को ये पेश कर रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि अगर बिहार में जैसा उस समय 7 सीटें मिली थी, हम 4 सीट जीते थे, अभी हमारी बात चल रही है तो हमने यही कहा है, सबसे कहा है कि अभी हम निबंधित पार्टी हैं, हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं, हमें मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। और रजिस्टर्ड पार्टी और मान्यता प्राप्त पार्टी में बहुत फर्क होता है। मान्यता प्राप्त पार्टी हर तरह से राज्य के विकास में, देश के विकास में उसकी अहम भूमिका होती है और उनकी सुनी जाती है। और निबंधित पार्टी का वैसा कोई वजूद नहीं होता है। और 2015 में हमने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर बनाने का काम किया था और आज 2025 हम सबसे यही कह रहे हैं कि हम, कोई कहता था जिसमें पार्टी बनाने की बात हमने की थी तो लोग कहा था जीतन मांझी अनुसूचित जाति का है, दलित का है, मुसहर समाज का है, इसके पास पैसा है नहीं, ये पार्टी कैसे चलाएगा, ऐसा लोग बोलता था। लेकिन मैं मानता हूँ कि जहाँ पर लक्ष्य अच्छा होता है, मतलब उद्देश्य अच्छा होता है, सफलता मिलती रहती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आज हमारे 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं, 1 बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं और खुद आपके सामने बोलने वाला भारत सरकार में मंत्री है। इस प्रकार से हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। हम उस दिन को याद कर रहे हैं और हमें खुशी होगी, हम गौरवपूर्ण बात करेंगे जिस दिन हमारे इजहार साहब गौराग्राम हो या दरभंगा जिला का कोई भी कंस्टिट्यूंसी हो। मैं तो जानता हूँ कि इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ देने वाले हैं और वो चाहते हैं विधानसभा में ऐसे आदमी जाते हैं तो विधानसभा में जाकर इनकी शोभा नहीं बढ़ेगी बल्कि इनके जाने से विधानसभा की शोभा बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम जो भी हमारा बखत है, अगर हमको 2-4 सीट भी मिलने की बात होगी तो हम इजहार अहमद के लिए 1 सीट जरूर मिलेंगे। इसलिए कि इनके आने से हम मजबूत होंगे और हम मजबूत होने का मतलब आप जानते हैं। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक प्रिंसिपल है कि हम जाति पाति नहीं जानते हैं, हम सिर्फ जानते हैं कि दुनिया में 2 जाति होती है, एक गरीबों की और एक अमीरों की, और इसी गरीब के लिए हम काम कर रहे हैं। आप जानते हैं आज जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो हम बनाया है वो किस लिए बनाया है, इसके पृष्ठभूमि में हम ले जाना चाहते हैं आपको कि हम 9 महीना के लिए मुख्यमंत्री बने थे। बनाया गया था हमको, कोई वोट से नहीं बने थे मेरे बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। बनाया गया था जब 2014 के चुनाव में पार्लियामेंट में नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट में हार गए थे सब जगह से, तो उन पर दबाव आया कि आप त्याग पत्र दीजिए। तो त्याग पत्र उन्होंने देने का मन बना लिया। तब हुआ कि आप ही किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो कोई भी आदमी चाहता है 2 प्रकार से कि या तो हम वैसे आदमी को बनावे जो बढ़िया से सरकार चलावे, या वैसे आदमी को बनावे कि जो हम कहें वो करेगा। इस तरह की बात को समझ करके लोग अपना उत्तराधिकारी चुनता है। हमको नीतीश कुमार को आज भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे प्रति उनकी इतनी अच्छी भावना रही कि अनेकों की बात को दरकिनार करके हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और बिहार का मंत्री का काम किया तो हमको किसी ने कहा 2-3 महीने तक कि आपको काम करने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको एक मुखौटा बनाया गया है, आप जो कहेंगे नीतीश कुमार उसी को करना होगा, ये हमको कहा गया। अब सोच सकते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, 1966 के ग्रेजुएट में, 19 साल ग्रेजुएट में, और नीतीश कुमार 85 में एमएलए बने हैं और जीतन मांझी जो आपके सामने है 1980 से 8 बार विधानसभा का सदस्य चुन करके गया है। तो हर मायने में उम्र में भी हम उनसे 4 साल आगे हैं। आज हम 81 साल पूरा करने जा रहे हैं। ये जितिया का उपवास होगा, उसी जितिया के उपवास दिन मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए जीतन भी नाम पड़ा है। तो उसी दिन हम 81 वर्ष को हो जाएंगे। इस उम्र में हमने सोचा कि जब हमको बनाया गया है तो हम काम करेंगे। तो जो काम करने लगे 2 महीना के बाद, तो काम अगर गिनावेंगे मेरे भाइयों, बहनों, माताओं और बेटियों तो बहुत समय लगेगा। लेकिन ऐसा उस समय हुआ कि जैसे जानते हैं ना, ये जो कुत्ता होता है पुलिस का, ऐसे कुछ नहीं करता है, लेकिन उसको अगर पहना दिया जाता है एसपी का वर्दी तो एसपी का काम करता है, डीआईजी का बना दिया जाता है वर्दी तो डीआईजी का काम करता है। वैसे ही जीतन मांझी को मुख्यमंत्री की जब कुर्सी मिल गई तो इसने भी सोचा कि भाई
अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमको तो लोग गाली देगा ही, हमारे समाज को गाली देगा कि हरिजन वर्ग के आदमी को हमने बनाया तो क्या किया। इसलिए हम सोचा कि हमको कुछ करना चाहिए और हम उसमें मेरे भाइयों बहुत नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हम एक कूद देंगे, 2-3 बात की चर्चा करेंगे जो हमने किया था। वो क्या था, सबसे पहले आज आबादी हमारे जो संसार में और हमारे बिहार में है, महिलाओं की आबादी पुरुषों की आबादी से कम नहीं अब रह गई है, पुरुषों की आबादी से थोड़ा सा कम है। और जहाँ तक वोट देने की बात है